नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर। पहला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक उत्पादन इकाई बने पहले तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू जेट विमान का अनावरण किया। रक्षा मंत्री ने STT-40 प्रशिक्षु विमान बनाने वाली इकाई का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, PM गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क योजना समूह की 100वीं बैठक में सड़क, परिवहन और राजमार्गों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें रेल, राजमार्ग, मेट्रो परियोजना सहित पांच परियोजनाओं का एक एकीकृत मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक लाभों का मूल्यांकन किया गया। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामलों पर गंभीरता से विचार किया और केंद्र और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से जवाब मांगा। न्यायालय ने इन मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। इनमें धोखेबाज प्रवर्तन एजेंसियों या न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण कर लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों से जो धन उगाही करते हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजनी नगर स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच का फ्लैग ऑफ किया। नेक्स्ट, भारत में 14,500 किलोमीटर से अधिक एक नौगम्य जलमार्ग है और 111 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जबकि 2014 तक केवल 5 ही राष्ट्रीय जलमार्ग थे, अब 32 चालू हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ये 23 पदक खेलों में और 1 प्रदर्शन खेल खो खो में आयोजित की जाएगी। अभी शुरुआत बिहार में हुए एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह यूनिवर्सिटी गेम्स ये भी 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। ये 12 दिन तक चलेगा। इसमें 5,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। इसमें 23 पदक विजेता खेल, 1 प्रदर्शन खेल शामिल है। खो खो एक प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। वहीं पहली बार इसमें बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, काइंग और साइकिलिंग को भी शामिल किया जा रहा है। अभी पिछली बार चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चैंपियन बना था। पूर्वोत्तर भारत में आयोजित पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चैंपियन बना। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। खेलो इंडिया है क्या? तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसमें अब तक देश भर में खेलो इंडिया गेम्स के 20 संस्करण आयोजित किए गए हैं। ये सब उसके नाम हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF का 11वां संस्करण दिसंबर में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 6 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेगा। इसका विषय क्या है? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये महोत्सव 5 विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें उत्तर पश्चिम भारत, हिमालय क्षेत्र का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी, समाज के लिए विज्ञान, शिक्षा और विज्ञान, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत शामिल है। इनमें अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन पहल का भी उल्लेख है। ये राज्यों में विश्वविद्यालय और संस्थानों को सहयोग देकर अनुसंधान निधि को लोकतांत्रिक करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने अपनी पहली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रृंखला INROKN की शुरुआत 13 अक्टूबर 25 को बुसान नौसैनिक अड्डे दक्षिण कोरिया में की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। 8 देशों के सहयोग से बने संस्थान इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट काठमांडू द्वारा लखनऊ के हिल्टन होटल में आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की क्रियान्वयन निगरानी पर चर्चा की गई। इसमें नेपाल के 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अभी उत्तर प्रदेश के 17 शहर हैं जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता को पूरा नहीं करते थे, उनमें ये अभियान शुरू किया गया। केवल खुर्जा, मेरठ को छोड़कर सभी 15 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार आया। अभी वर्ल्ड बैंक की सहायता से 5,000 करोड़ का क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है,
सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानी ने भूसी से घाव भरने वाली एक विशेष जैविक पट्टी बायो कंपोजिट फिल्म बनाई। इसे विशेष रूप से डायबिटीज से पीड़ित रोगियों को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत ने ब्राजील के सामने आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा। बढ़ते हैं अगले करंट पे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान इसने विश्व का सबसे बड़ा नदी सर्वेक्षण पूरा किया। डॉल्फिन की अब कुल संख्या 6,327 दर्ज है। सिंधु नदी में अभी सिर्फ 3। डॉल्फिन को मीठे पानी की वेल कहा जाता है। ये नदी पारिस्थितिकी सूचक प्रजाति है। इसे अंधी संतरी का दर्जा भी प्राप्त है। नदी पर बढ़ते तरह तरह के ये अभी संकट में है डॉल्फिन, जहाँ पर भारत की 28 नदियों पर सर्वेक्षण किया गया। इसमें गंगा नदी, सिंधु नदी में डॉल्फिन पाई गई। अभी सिंधु नदी में डॉल्फिन संख्या 3 है। पहली बार देश भर की नदियों में पाए जाने वाले मीठे पानी के डॉल्फिन की विस्तृत वैज्ञानिक गणना पूरी कर ली गई। इसे वार्षिक शोध संगोष्ठी में इस रिजर्वेशन को प्रस्तुत किया गया। इसके अध्ययन को डॉक्टर विष्णु प्रिया का सर्वेक्षण 28 नदियों में किया गया। इसकी कुल लंबाई 8,507 किलोमीटर। इसमें कुल 8 राज्य कवर किए गए हैं। गंगा नदी है, इसमें डॉल्फिन की कुल संख्या 6,324 और सिंधु नदी में केवल 3। इसका आकलन किया गया डबल ऑब्जर्वर प्रोटोकॉल से किया गया। इस तकनीकी में 2 वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से डॉल्फिन को गिनते हैं, फिर डेटा का मिलान किया जाता है। पैसिव अकूस्टिक मॉनिटरिंग यानी कि जल ध्वनि सेंसर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई। नेक्स्ट है, रूस के पादप फोटो सैनिटरी स्वच्छता निगरानी संस्था इसलिए रूसी बाजार में भारत केले की जो आपूर्ति बढ़ा सकता है। रूस में विदेश से कृषि उत्पादन के आयात को मंजूरी देने वाली संस्था है। इसने कहा कि रूस भारत से 5 लाख मीट्रिक टन केले का आयात कर सकता है। रूस प्रति वर्ष 3 से 5 लाख मीट्रिक टन भारतीय केले स्वीकार करने को तैयार है। नेक्स्ट है, फ्यूचर रेडी रेलवे थीम पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अगले 18 महीने में वंदे भारत 4 लाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालय पढ़ने वाले निराश्रित बच्चों को राज्य आश्रित विद्यार्थी कहा जाएगा। नेक्स्ट कि हाल ही में विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर यूपी एग्रीज परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है राज्य में कृषि प्रणाली को तकनीकी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। इस परियोजना में 10 लाख छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी राज्य सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की भी रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें किसानों को मौसम, बीज, बाजार, बीमा से जुड़े जानकारी वास्तविक समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स इसने अपनी बी श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने इसको 40.3 अंक हासिल हुए। केंद्र द्वारा खनन क्षेत्रफल के आधार पर बनाई गई श्रेणी में उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्य शामिल हैं। रैंकिंग में 56.2 अंक प्राप्त कर गोवा पहले स्थान पर। खान मंत्रालय द्वारा भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद के सहयोग से SMRI बनाया गया है। इसमें राज्य को खनन क्षेत्रफल के हिसाब से A-B-C श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक निवेश में रूस की अपनी भागीदारी बढ़ाने और उसके औद्योगिक नीति विभाग ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नीतियों का अध्ययन करना शुरू किया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के साथ लिबरेशन वॉर म्यूजियम ऑडिटोरियम फकीर लालन शाह की 135वीं पुण्यतिथि पर विशेष संगीत कार्यक्रम लालन संध्या का आयोजन किया। इसमें लालन गीति की रानी फरीदा परवीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसमें पूरे ढाका से कलाकार, विद्वान, संगीत प्रेमी युवाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट है, 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 का लोगो, मैस्कॉट और एंथम लॉन्च किया। इसमें झारखंड राज्य कर रहा है मेजबानी। 24 से 26 अक्टूबर तक रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 6 दक्षिण एशियाई देशों के एथलेटिक्स सैफ सीनियर चैंपियनशिप 2025 में शामिल होंगे। इसमें डालमा है मैस्कॉट, ये एक हाथी है। नेक्स्ट है, हाँ, इस पे सोहराय और खोवर टैटू बनाए गए हैं। एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया। ये नागपुरी भाषा में रचित है। और मादर, नांगड़, बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र का भी इसमें मिश्रण है।
भारत तीसरी बार इस चैंपियन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1997 और 2008 में इसका आयोजन किया जा चुका है। इस बार का आयोजन स्थल तो रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। नेक्स्ट है, बेल्जियम की अदालत ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के भारत समर्पण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत में हवाई हमले करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसमें 3 स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी सहित 10 नागरिक भी मारे गए। अफगानिस्तान ने अब अगले महीने जो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला से नाम इसमें वापस ले लिया। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर को असम में काटी बिहू मनाया गया। इसमें धान की कटाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दिए जलाते हैं। नेक्स्ट है, स्लोवेनिया अपने विशाल बढ़ते भूरे भालू की बढ़ती आबादी कारण परेशान है और भालू के बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है। लगभग 4200 स्लोवेनिया नागरिकों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सरकार से बढ़ते भूरे भालू की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया गया। नेक्स्ट है, अभी जन विद्रोह के बाद मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट। यहाँ पे कर्नल माइकल रेड्रियन निरना ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का 8वां संस्करण उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका समापन हुआ। नेक्स्ट, तन्वी शर्मा BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 17 साल में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट, चीनी भौतिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यांग का जन्म 1922 में पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के हेफई में हुआ था। 1957 में 35 वर्ष के अल्पायु भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था उन्हें। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की पहली महिला कंपाउंड खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी रियर एडमिरल शांतनु झा NM ने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र फोमा की कमान संभाली। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार में फेरबदल, अब हर्ष संघवी बने उप मुख्यमंत्री बनाए गए। भूपेंद्र पटेल सहित कुल सदस्य की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो गई। फीफा रैंकिंग, इसमें भारत 136वें स्थान पर। सुल्तान ऑफ जौहर कप अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से हराकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। जूनियर हॉकी टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची है। नेक्स्ट है, भारत के अनुभवी क्यू खिलाड़ी हैं संदीप गुलाटी। एशियन हेबॉल चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू पहला ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी समेत 13 लोगों को IIT का विशिष्ट एल्यूमिनाई अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलाती 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ भारत मिस्र रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, समुद्री, आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। दोनों पक्ष डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, फार्मा, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए। नेक्स्ट, स्लोवेनिया का ब्लेड शहर घोषित हुआ वर्ष 2025 का विशेष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। स्लोवेनिया के शहर ब्लेड को संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक रूप से विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। स्लोकावा, रोडोवोल्जिका और बोहिंस के बाद ये खिताब हासिल करने वाला ब्लेड चौथा स्लोवेनिया गांव है। नेक्स्ट है, मंगोलिया की संसद ने प्रधानमंत्री जदनशर गोम्बोजोव और संसद के अध्यक्ष अमरबाय दशजेगवे को हटाने के लिए यहाँ पे मतदान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हटाने के प्रस्ताव 50 से ज़्यादा सांसदों ने पेश किया था। मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खुरेल सुकुना, अब अगले प्रधानमंत्री को नामित करेंगे। इसके लिए स्टेट ग्रेट खुराल जो मलेशिया की संसद है उसकी मंजूरी आवश्यक होगी। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दक्षिण अफ्रीका में G20 जलवायु और जलवायु स्थिरता कार्य समूह मंत्री स्तरीय बैठक के समापन समारोह को संबोधित किया।
नेक्स्ट है, सरकार ने भूतपूर्व सैनिक योगदान स्वास्थ्य योजना ECH और S के अंतर्गत उन दवाओं के पिकअप, बुकिंग, ट्रांसमिशन, घर की डिलीवरी को सुगम बनाने के लिए इस समर्पित सेवा शुरू की। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री E-ड्राइव पहल के अनुरूप स्वच्छ और हरित पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाते 113 इलेक्ट्रिक बस के साथ 43 फास्ट चार्जर भी शामिल किए। इसमें सेना ने निजी कंपनी के साथ 130 करोड़ रुपए के अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, विश्व ट्रामा दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सिक्किम में दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा हुई। वही सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी गई। अगला है, श्रम मंत्रालय की ओर से आंकड़े के अनुसार पिछले महीने कृषि ग्रामीण श्रमिकों को खुदरा महंगाई रही 0.7% और इस वर्ष सितंबर में कृषि और खुदरा ग्रामीणों के लिए खुदरा महंगाई में गिरावट रही। नेक्स्ट है, UAE संयुक्त अरब अमीरात का NBD बैंक ने RBL बैंक की 60% हिस्सेदारी 26,853 करोड़ रुपए में खरीदने की इच्छा जताई। मूल्य के लिहाज से वित्तीय क्षेत्र का अब तक ही सबसे बड़ा सौदा होगा। एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस से कुल 570 नए विमानों की खरीद का समझौता के बाद कंपनी ने दोनों कंपनी से 300 और नए विमानों की आपूर्ति को लेकर बात शुरू की। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री 25% तक बढ़ी। नेक्स्ट है, पानीपत से गोरखपुर तक प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर ये मार्च 2026 तक हो जाएगा शुरू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक्सप्रेस का DPR तैयार किया। पानीपत से गोरखपुर को जोड़ने वाला 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से गुजरेगा। ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। नेक्स्ट है, 11 नवंबर से वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट कप भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। नेक्स्ट, भारतीय टीम सुल्तान ऑफ जौहर कप में जूनियर मेन हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। भारत ने इसमें रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया का यह चौथा खिताब रहा। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी सुपर एंटीबायोटिक निट्रोमाइसिन विकसित की है। ये दवा स्ट्रेप्टोबैक्टीरिया पर अधिक प्रभावी है, कैंसर और डायबिटीज के श्वसन पर कारगर। इसे मुंबई स्थित वॉकहार्ट लिमिटेड ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और BIRAC के सहयोग से तैयार किया है। नेक्स्ट है, लखनऊ में स्थापित सेंटर में 2 तरह का ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा। अगले 10 माह में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का उत्पादन। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम गति है 2.8 से 3.0 मैक ध्वनि की गति से 3 गुना लगभग 3,430 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसकी रेंज होगी 290 से 400 किलोमीटर। ब्रह्मोस NG का वजन इसकी लागत मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल से आधी होगी। अभी ब्रह्मोस का वजन 2900 है। NG में वजन घटकर 1260 kg हो जाएगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार कानपुर में LHB कोच के असेंबल्ड बोगी फ्रेम बनाए गए। LHB यानी लिंक हाफ मैन बॉश के असेंबल्ड बोगी फ्रेम। इसे पनकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वेद सेसो मैकेनिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है। कंपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के बोगी फ्रेम भी बना रही है। पहली खेप चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भेजी गई। ये कोच स्टेनलेस स्टील के होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा चंद्रमा के वायुमंडल को सीधे रूप से प्रभावित करती है। इसरो ने बताया कि उसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने पहली बार यह रिकॉर्ड किया कि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन CME यानी सौर विस्फोट की ऊर्जा चंद्रमा के बहिर्मंडल पर असर डालती है। इस खोज को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 यानी CHACE-2 उपकरण की मदद से इसकी खोज की गई है। अवलोकन 10 मई 2024 को होगा। श्रीहरिकोटा से 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3M1 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 2, इसमें 8 वैज्ञानिक उपकरण थे और 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। नेक्स्ट है, नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP और नगा पीपुल्स फ्रंट NPF ने आपस में विलय करने और नगा पीपुल्स फ्रंट के झंडे के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी गठित करने का फैसला किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को नगा पीपुल्स फ्रंट विधानमंडल दल का नेता चुना गया।
60 सदस्य की नागालैंड विधानसभा में NPF विधायकों की संख्या अब 34 हो गई है। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पहला मैच पर्थ में खेला जा रहा है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी, उन्होंने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता। इंटर मियामी के लिए खेलते हुए दूसरे सीजन में 29 गोल किए और 19 गोल करने में मदद की। इसके साथ ही मेसी इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इससे पहले अर्जेंटीना के टैटी कैस्टेलॉनस ने गोल्डन बूट 2021 में जीता था। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। ये दिवस 1959 में 21 अक्टूबर को लद्दाख में हथियारबंद चीनी सैनिकों के घात लगा किए गए हमले में मारे गए 10 बहादुर पुलिस कर्मियों की स्मृति में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका विषय है यह अस्वीकार है, यानी इट्स अनएक्सेप्टेड। नेक्स्ट है, दिल्ली में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह भव्य दीपोत्सव मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ पर इस उत्सव का उद्घाटन किया। इसमें दिल्ली के हजारों नागरिकों के साथ कैबिनेट के सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का त्यौहार भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मनाया। इस बार गोवा और करवाड़ तट के पास स्थित भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पहुंचे। वहीं पे जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत की। तो आइए जानते हैं INS विक्रांत। ये 262 मीटर लंबा है और 45,000 टन भारी। ये अपने पूर्ववर्ती जहाज से अधिक बड़ा और उन्नत। इसे 4 गैस टरबाइन से संचालित किया जाता है। कुल 88 मेगावाट की शक्ति प्रदान करती है। इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स है। इस परियोजना की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए रही। 3 चरणों मई 2007, दिसंबर 2014, अक्टूबर 2019 में इसे विकसित किया गया। 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इसमें उपयोग किया गया। ठीक है, इसे 30 विमान संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PM प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल दीपावली कक्ष में भारत पाक सीमा के पास सशस्त्र बलों के साथ मनाई थी। नेक्स्ट है, एशिया युवा खेल। इसमें भारत की 15 वर्षीय खुशी ने बहरीन में कुराश में कांस्य पदक जीता है। कुराश ये कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है। इसकी उत्पत्ति आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुई थी और दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक। इसके इतिहास लगभग 3,500 साल पुराना माना जाता है। नेक्स्ट है, जापान इनोवेशन पार्टी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के साथ गठबंधन की सरकार बनाने पर सहमत हो गई है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने विश्व बैंक के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज EEA समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता विश्व बैंक के साथ ADB का पहला EEA और 2020 के बाद से अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ उसका छठा EEA है। इसकी कुल विनिमय राशि 9 अरब डॉलर हो गई है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनोसियो लुला दी सिल्वा ने भारत के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग बढ़ाना। अभी उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन की हालिया भारत यात्रा के समापन के बाद सिल्वा ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व का उल्लेख किया। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया। यहाँ पे मध्यम मार्गी सीनेटर रोड्रिगो पास ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। रोड्रिगो पास अपने रूढ़िवादी प्रतिद्वंदी जॉस टूटो क्यूरोगो को हराया और नए राष्ट्रपति बनेंगे। 8 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने वियतनाम के हाई फोंग में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 5 रजत, 2 कांस्य सहित 10 पदक जीते। इसमें कुल स्पर्धा, इसमें स्वर्ण पदक, लाइट वेट, क्वाड स्कल, डबल स्कल एट स्पर्धा में रजत पदक। बाकी महिला जोड़ी ने भी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश गोल्फर हैं टॉमी फ्लीटवुड, DP वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के विजेता बने। इन्हें लोटस ट्रॉफी मिली है। नेक्स्ट है, लेला फर्नांडीज WTA जापान ओपन जीता, अपने करियर का 5वां खिताब। नेक्स्ट है, एलिना राय बाकिना
इन्होंने निंगम्बे ओपन जीता है। नेक्स्ट है 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा और दुनिया के 11वें नंबर पे। नेक्स्ट है रिलायंस अपने मेगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में गुजरात के कच्छ में अगले वित्त वर्ष के पहले छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू करने जा रही है। ये परियोजना क्षेत्रफल में सिंगापुर के आकार से लगभग 3 गुना बड़ी है। 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाण प्राप्त करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट है अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा ने मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों के लिए $1 लाख की नई शुल्क छूट को स्पष्ट किया। ये भारतीय पेशेवरों और छात्रों को यहाँ पे इसमें राहत मिले। नेक्स्ट है IFA शील्ड फाइनल, इसे 22 साल बाद मोहन बागान ने शूट आउट में ईस्ट बंगाल को हराकर अपना 21वां खिताब जीता। नेक्स्ट है फिडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किया गोवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। 23 साल बाद भारत में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। संगीत में दलेर मेहंदी द्वारा इसमें गाया गया गान गोवा की भावना और जीवंतता को दर्शाता है। सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से एक है। इफिडे विश्व कप 2025 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक उत्तरी गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसमें $20 की पुरस्कार राशि का एक नॉकआउट मुकाबले में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के देश जनवरी 2028 से रूस से सभी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट बहरीन में एशियाई युवा खेलों में लड़कों की भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान को और लड़कियों की टीम ने ईरान को हराया। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने कहा कि नागरिक और राजनीतिक दल अब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए ECINET प्लेटफॉर्म पे सी विजिल ऐप का उपयोग करेंगे। और ये एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है जिसमें एक कॉल सेंटर नंबर 1950 को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर दिया। नेक्स्ट भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सिंड्रेला दास और दिव्यांशी भौमिक ने लड़कियों की नई ITTF अंडर-19 डबल विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। दोनों खिलाड़ियों के 3,900 धन संघ हैं। उन्होंने चीनी ताइपे की वू जियाएन और वी युंग सुयान को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और आंकड़ों के साथ बदलाव लाना। नेक्स्ट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में राजमाता जियाऊ उद्यान का उद्घाटन किया। इसे ऑक्सीजन पार्क नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क हाइड्रा पार्क के सामने स्थित है। इसे पर्यावरण जागरूकता स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक अनूठी थीम पर विकसित किया गया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री शिंदे ने ऐसे हरित स्थल के महत्व के बारे में बताया। तो यहाँ उगाए जाने वाले जो औषधि पौधों हैं उनके लाभों के बारे में ही बताया उन्होंने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्वास्थ्य योजनाओं के एकीकरण के लिए वॉर रूम स्थापित किया गया। राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के समन्वय और उन्हें एक स्थान पर प्रभावी ढंग से लागू करने के विशेष वॉर रूम स्थापित करने का निर्णय लिया। ये वॉर रूम मुख्यमंत्री राहत कोष और चैरिटेबल हॉस्पिटल हेल्प डेस्क और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मित्रा के CEO के देखरेख में काम करेगा। इसका उद्देश्य है राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से लागू करना। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अथवा वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस है। इसका उद्देश्य है आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है भारत ने अपने निर्यात बाजार में विविधता लाने में सफलता प्राप्त की। इससे यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक देशों को होने वाले निर्यात में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है।
अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में भी मदद मिली। चालू वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर तिमाही में भारत के व्यापारिक निर्यात में 9% की वृद्धि को दिखाता है। 50% टैरिफ के बाद भी भारत का निर्यात प्रदर्शन मजबूत बना है। सितंबर में व्यापारिक निर्यात में सालाना आधार पर 6.7% की वृद्धि हुई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद जैसे उच्च मूल्य वाले वस्तु के निर्यात में मजबूत वृद्धि होना। कुछ 24 देश हैं जहाँ पे भारतीय निर्यात में वृद्धि हुई है, उनके नाम हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2025-26 में इन देशों के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और कारोबार 129.3 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो भारत के कुल निर्यात का 59% है। नेक्स्ट है, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में नीरज को इस सम्मान चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया है। राजपूताना राइफल रेजिमेंट में शामिल है। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में शामिल किया गया था। हरियाणा के पानीपत जिले के खांदरा गांव में 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज ने अपने प्रदर्शन से न भारत बल्कि सेना को भी गौरवान्वित किया है। इनकी उपलब्धियां 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 2024 पेरिस में रजत पदक, 23 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अभी हाल ही में 90.23 मीटर व्यक्तिगत सशस्त्र थ्रो 2025 कर एथलेटिक्स इतिहास में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। नेक्स्ट है, और भी कई सम्मान मिले हैं। इसमें मुर्मू ने उन्हें 16 अप्रैल 2025 को टेरिटोरियल आर्मी में मानद कमीशन प्रदान किया था। इससे पहले भी कई सम्मान मिल चुके हैं। इन्हें पद्मश्री है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, परम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। नेक्स्ट है, भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में देश ने अपना 3रा स्थान बनाए रखा। ये उपलब्धि पिछले आकलन 10 स्थान से एक पायदान ऊपर। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को लिए 23 अक्टूबर को जर्मनी के दौरे पर। नेक्स्ट है, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का भी वर्ष है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के 5 प्रमुख महानगर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य है देश के बड़े औद्योगिक केंद्र से पूंजी निवेश को सीधे उत्तर प्रदेश तक लाना और निवेशकों की राज्य की नीति और संभावनाओं से जोड़ना। प्रत्येक ऑफिस में होगा समर्पित स्टाफ। मुख्यमंत्री योगी पहले इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुके हैं। इस क्रम में सैटेलाइट ऑफिस की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसे सभी 5 कार्यालयों पर कुल 12 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक धनराशि व्यय होने का अनुमान है। इन रणनीतिक क्षेत्रों पर होगा फोकस। प्रत्येक शहर का सैटेलाइट ऑफिस अपने भौगोलिक और औद्योगिक विशेषता के अनुरूप रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें मुंबई ऑफिस, बेंगलुरु ऑफिस, हैदराबाद ऑफिस, चेन्नई और नई दिल्ली। नेक्स्ट, नौसेना कमांडरों का अर्धवार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 3 दिन का सम्मेलन, इसमें राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों को संबोधित किया और विकसित भारत 2047 की रूपरेखा प्रस्तुति की। नेक्स्ट है, अभी देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष 2014 के 35 गीगावाट की तुलना में 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हो गई। ये बड़े पनबिजली संयंत्र से उत्पादित बिजली इसके अतिरिक्त है। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
नेक्स्ट है, बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। दिल्ली सरकार यमुना नदी के 17 स्थलों पर मॉडल छठ घाट बनाया। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वनस्पति तेल उत्पाद उत्पादन और उपलब्धता विनियमन आदेश 2011 VOPPA आदेश में संशोधन को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य है भारत में खाद्य तेल क्षेत्र में बेहतर नियामक निगरानी पारदर्शिता लाना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न स्थानों पर पत्रकारों पर हमले देखते हुए केरल, मणिपुर, त्रिपुरा के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशन पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का विमोचन किया। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने देश भर में जिम्मेदार AI अपनाने में तेजी लाने के लिए कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र लॉन्च किया है। ये प्लेबुक भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों को लागू करने के लिए एक व्यवहारिक रोड मैप प्रदान करती है। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत 493 आउटडोर अभियान चलाए और 973 स्थान 104 वाहनों की सफाई की। नेक्स्ट है, नागर विमानन मंत्रालय, इसने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के 9 वर्ष में 3,23,000 उड़ान के माध्यम से 1,56,00,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। अब इस उड़ान योजना को अप्रैल 2027 के बाद भी इस योजना को जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें पहाड़ी, पूर्वोत्तर, आकांक्षी क्षेत्रों के साथ संपर्क और लगभग 120 नए गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया भर में गुजराती समुदाय अपना नया साल बेस्तु वर्ष मना रहा है। ये कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान अदम्य साहसिक कार्यों के लिए रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। इसमें कर्नल कोशांक लांबा को गोलाबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम, साहस का प्रदर्शन करने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वही लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बिष्ट को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वही लड़ाकू पायलट ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिंधु को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी इन्हें भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 22 अक्टूबर से शुरू हुआ। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें राजनाथ सिंह कैबिनेट सचिव सम्मेलन में नौसेना कमांडर संबोधित किया और व्यापक राष्ट्रीय हित और विकसित भारत 2047 पर एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वायुसेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें विचार विमर्श भी किया गया। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के 16वें सत्र में भाग लिया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की सड़क सूची और फुटपाथ की स्थिति के आंकड़ों के संग्रह विश्लेषण के लिए 23 राज्यों में करीब 21,000 किलोमीटर क्षेत्र में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन तैयार करेगा। ये सर्वेक्षण 3D लेजर आधारित वाहन प्रणाली से किए जाएंगे। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता। नेक्स्ट है, भारत 6G
6G की छलांग लगाने की पूरी तैयारी। इस मामले में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में घोषित 24 मिलियन पाउंड यानी करीब 255 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल नेटवर्क को तेज, स्मार्ट, अधिक सुरक्षित बनाने के लिए AI का उपयोग करेगी। नेक्स्ट है, अपराध की बढ़ती घटना और जन असंतोष के चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश की राजधानी लीमा और कयायो प्रांत में 30 दिनों का एक आपातकाल घोषित किया। नेक्स्ट है, भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया। ये निर्णय तालिबान के 2021 में सत्ता से लौटने के बाद पे पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसालों के व्यापार गुणवत्ता मानकों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए कोडेक्स समिति ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हब्स के 8वें सत्र में 3 और मसालों वनीला, बड़ी इलायची और धनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक को अंतिम रूप दिया गया। 2013 में समिति की स्थापना के बाद से अब तक कुल 19 मसालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस से 2 प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। इसमें वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 में संशोधन करते हुए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी इस नई सूचना में यह संशोधन 15 नवंबर 2025 से प्रभावित होगा। IT रूल 2021 के रूल 31D को पूरी तरह बदल दिया गया है। इसमें नई गाइडलाइंस के तहत अब प्लेटफॉर्म पर गैर कानूनी कंटेंट मिलने पर इंटरमीडियरी को इसे 36 घंटे में हटाना होगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले वर्ष होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक टॉर्च बेयरर के रूप में चुना गया है। ये खेल आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक मिलान और कॉर्टिना डी अमेपेज़ो यानी इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश में 7 नैनोमीटर प्रोसेसर विकसित करने की पहल की गई है। IIT मद्रास ने अपने शक्ति प्रोग्राम के तहत ये प्रोसेसर डिज़ाइन किया है। ये प्रोसेसर तेज गति और कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार किया गया है। इसे वित्तीय सेवा, संचार, रक्षा, रणनीतिक क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल राजभवन पूर्व राष्ट्रपति RK नारायण की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है, मणिपुर में निगोल चाकोबा उत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मैतेई कैलेंडर के हिंगोई महीने के दूसरे दिन यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोज़ेननेफ्ट और ल्यूक ऑयल के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इसका उद्देश्य यूक्रेन के साथ शांति समझौते और बातचीत के लिए रूस पर दबाव बनाना। नेक्स्ट है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन अन्य शिखर सम्मेलन के साथ इस महीने की 26 से 28 तारीख तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। इसे भारतीय दल का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। ईस्ट एशिया सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और मोदी वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, 19वां राष्ट्रीय जमहूरिया गोल्डन जुबली 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, भाजपा सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक मनाएंगे। प्रदेश भर में यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। साथ में स्कूल कॉलेज में सरदार @150 का भी संदेश मिलेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 जयंती पर सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें 100 एकड़ में इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें रोजगार जोन भी होंगे। पहले चरण में 15 जिले होंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्ज़ापुर, मऊ, बाराबंकी, जालौन, झांसी, कन्नौज, अलीगढ़ और रायबरेली
इटावा, मेरठ, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर बंद हुई। और दूसरे चरण में 15 से 20, तीसरे चरण में सभी जिलों में। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 90 लाख MSME इकाइयाँ कार्य संचालित की जा रही हैं। नेक्स्ट है, रूस ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM यार्ड्स का परीक्षण किया। ICBM CINA वे। तीसरा है, बम वर्षक विमान Tu-95 से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने का भी परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, देश के लौह इस्पात आयात में 2024-25 के पहली छमाही में 10.7% की वृद्धि हुई। अप्रैल 2022 से नवंबर 2024 तक भारत की इस्पात खपत औसतन 12.9% बढ़ी। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने 14 अक्टूबर को वर्षों पुरानी आधुनिक दास्तां की प्रथा काफिला व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। 1950 के दशक में शुरू इस व्यवस्था को श्रमिक की कानूनी स्थिति एक कफील से जोड़ती है। इस व्यवस्था में प्रायोजक के पास सभी अधिकार होते हैं और वीज़ा, नौकरी, रहने, यात्रा करने की जगह सभी नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में पहली बार भारतीय नस्लों के श्वान की टुकड़ी भी मार्च करेगी। विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले 100 वर्ष के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का पुणे में निधन हो गया। नेक्स्ट है, BSF के SI मोहम्मद इम्तियाज़ और 7वीं सीमा सुरक्षा बल बटालियन के कांस्टेबल दीपक चिंखम मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वायुसेना में लड़ाकू विमान के पायलट ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू को ऑपरेशन सिंदूर में उनके वीरता के लिए सैन्य पुरस्कार वीर चक्र मिला। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर छोटी और हल्की कार्बाइन खरीदने के लिए 2700 करोड़ रुपए का एक अनुबंध किया। इनमें 2.5 लाख आपूर्ति भारत फोर्स और शेष की अडानी PLR सिस्टम द्वारा की जाएगी। DRDO विकसित ये कार्बाइन पुरानी कार्बानों की जगह लेगी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना 2408 नाग मार्क 2 मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने जा रही है और इसके साथ 107 NAM ICA-2 ट्रैक्ड वाहन भी खरीदे जाएंगे। नाग मार्क 2 तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल। इसका परीक्षण इस वर्ष जनवरी में पोखरण फील्ड रेंज में किया गया था। नेक्स्ट है, अभी सरकार सशस्त्र बल के लिए तीव्र गति की 6 गश्ती नौकाएं खरीदने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के बाली में FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत में विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। वार्षिक वन वृद्धि में भारत तीसरे स्थान पर। दुनिया का कुल वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर है। पृथ्वी के 32% भूमि को कवर करता है। 54% हिस्सा 5 देश रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन में है। चीन ने 2015 और 2025 के बीच वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक वृद्धि दर्ज की, 1.59 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष। वन क्षेत्र वृद्धि वाला एकमात्र क्षेत्र है एशिया। 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र वृद्धि चीन और भारत में वृद्धि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 जारी किया। ये नया मैनुअल 1 नवंबर से प्रभावी होगा। तीनों सेनाएं और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। नेक्स्ट है, हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को बचाना। ये मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किशोर मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच न्यूजीलैंड अब ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। ये विधेयक नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, शहरी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में चेन्नई ये भारत का पहला शहर बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम RTFM एंड SDSS को लागू किया है। अक्टूबर 2025 से संचालित ये प्रणाली चेन्नई के बाढ़ पूर्वानुमान प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है,
थिम्फू में 14वीं भारत भूटान वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन के मुद्दों की समीक्षा की। इसमें मोबाइल सिग्नल स्लिप ओवर, एकीकृत जांच चौकियों की भविष्य की रूपरेखा, सीमा स्तंभ का रखरखाव और सीमा पार आवाजाही को शामिल किया गया। नेक्स्ट है वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक और ऊर्जा मंत्री कैथरीन रिचे से मुलाकात की। व्यापार और निवेश क्षेत्र में दोनों देशों ने हरित ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा क्षेत्र में संयुक्त औद्योगिक तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में 26 अक्टूबर को होने वाले 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान विश्वजीत मोरे ने कजाकिस्तान के येरासिर ममायरबेव को 5-4 से हराकर 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये सर्बिया में जारी इस चैंपियन है। भारत का ये पहला पदक है, जबकि 3 महिला पहलवान हन्नी कुमारी, दीक्षा मलिक, प्रिया मलिक पहले दौर में ये बाहर हो गई। नेक्स्ट है इस सर्बिया में 27 अक्टूबर तक चलने वाली चैंपियनशिप में 29 भारतीय सहित विश्व भर में 700 पहलवान इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है भारत को खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष फिर से चुना गया है। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो ग्लैक्स आई। नेक्स्ट है बहरीन के मनामा में एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कबड्डी में 2 स्वर्ण पदक जीते। 7 पदक के साथ भारत के कुल पदक की संख्या अब 10 हो गई है, जिनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। दक्षिण एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप ये 15 साल बाद 24 से 26 अक्टूबर तक रांची के बिरसा मुंडा में खेले जाए। जैसे मेडल टैली देख लीजिए, इसमें इंडिया पहले नंबर पर रही, 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल 58 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका। नेक्स्ट रूस की 2 बड़ी तेल कंपनी रोजननेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगा। 1993 में स्थापना की गई थी। रूस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रोजननेफ्ट और लुक ऑयल, इसकी स्थापना 1991। इसका मुख्यालय है ऑयल मॉस्को में। ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत औसतन 17 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन रूस से आयात करता है। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने जीता ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार। इनकी बुक का नाम है द बर्निंग ऑफ इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। नेक्स्ट है दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने को बुराड़ी क्षेत्र में पहली क्लाउड सीडिंग परीक्षण उड़ान हुई, दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के सहयोग से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सभी एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर दूरी पर छोटी अग्निशमन चौकियां स्थापित की जाएंगी। फायर सर्विस का भी पुनर्गठन किया जाएगा। अगला है एथलीट रंजना यादव। इन्हें एशिया युवा खेलों में लड़कियों की 5000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है SBI। इसे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित कार्यक्रम में SBI को न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। एक है सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार, दूसरा है भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार। नेक्स्ट है मेहुल मिस्त्री फिर बने टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी। इसमें 3 साल का कार्यकाल होगा। 28 अक्टूबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। चमड़ा क्षेत्र के राजस्व में 12% की कमी क्रिसिल के रेटिंग के अनुसार कहा गया। नेक्स्ट है सरकारी सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल अब 10 वर्ष होगा, पहले 18 वर्ष था। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार कार्यकाल को बढ़ाया गया। चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी 6.7 से बढ़कर 6.9% दर से बढ़ेगी, कहा है डिलाइट इंडिया ने। नेक्स्ट है इजराइल संसद ने वेस्ट बैंक को मिलाने वाला पहला विधेयक पारित किया। नेक्स्ट NIT राउरकेला के वैज्ञानिकों ने रोगियों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या का शोध किया। अर्क से जिंक ऑक्साइड नैनो कण तैयार किया गया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब ने 90 वर्ष के शेख सालेह बिन फजवान अल फौजान को ग्रैंड मुफ्ती नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट है बीएसएफ पे। उत्तर प्रदेश में दादरी की रहने वाली शिवानी ने बीएसएफ में पहचान हासिल करने वाली पहली महिला कांस्टेबल के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। नौकरी ज्वाइन करने के 5 महीने के भीतर इनका प्रमोशन हुआ। इन्होंने वुशु में रजत पदक जीता। हैंड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। नेक्स्ट है कानपुर से कबरई के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे का काम मार्च में शुरू करने की तैयारी की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर नगर से सटे गांव रमईपुर से शुरू होकर हमीरपुर महोबा से होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कबरई तक इसका निर्माण किया जाना है। 118 किलोमीटर का। वही मध्य प्रदेश में छतरपुर से भोपाल तक इकोनॉमी कॉरिडोर बनाने का काम होगा। इस ग्रीनफील्ड हाईवे से यूपी के कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा यानी 4 जिले जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बनने जा रहे इकोनॉमी कॉरिडोर से छतरपुर, सागर, विदिशा और भोपाल जुड़ेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन। 23 नवंबर को सीजीआई जो गवई रिटायर होंगे। नेक्स्ट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्ञानेश्वर चौबे को शहर से 20 किलोमीटर उत्तर में उनके गांव चौबेपुर के पास गंगा के किनारे दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग मिला है। ये बुलवा पत्थर से बना दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग कलात्मक है। मुख पर सही शांत मुद्रा, मुकुट, गोल कुंडल, गले की माला एक सूक्ष्म नक्काशी है और ऊपरी भाग गोलाकार लिंग रूप में है। इसे 10वीं ईस्वी के गुर्जर प्रतिहार काल का होना बताया जा रहा है। उकेरी गई प्रतिमा का शिल्प काशी सारनाथ कला परंपरा से प्रभावित है। नेक्स्ट है केरल एक ऐतिहासिक अवसंरचनात्मक परियोजना के दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसमें राज्य का पहला अंडर वाटर टनल जो वैपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ेगा। ये सुरंग केरल के तटीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज पीयूष पांडे का 17 साल की उम्र में निधन हो गया। दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है तुवालू। इसने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ तुवालू IUCN का 90वां सदस्य राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है भारत ने खतरनाक खांसी की सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत के बाद दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त डिजिटल निगरानी प्रणाली ONDLS यानी ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम लागू की। ये पहल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO द्वारा संचालित है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मान्यता मिली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर से भाजपा के चुनावी यात्रा की शुरुआत करें। समस्तीपुर ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है। अपनी यात्रा में मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत के साथ चेन्नई के समुद्र तट पर एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या सामने आई है जो मछुआरों की आजीविका पर खतरा डाल सकता है। यह है सैम्बर मक्कपन झील जो अपने अधिकतम जल स्तर पर पहुंचने के बाद कुंभ नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। इस पानी ने नदी में जमा रासायनिक अपशिष्ट को बहाकर पट्टनीकट्टम के पास समुद्र में पहुंचा दिया। नतीजन पट्टनीकट्टम में श्रीनिवासपुरम तक करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर एक सफ़ेद जहरीला झाग बन गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तमिलनाडु में 28 नवंबर से शुरू हो रहे पुरुष जूनियर विश्व कप पाकिस्तान की जगह दूसरी टीम की घोषणा करेगा। पाकिस्तान ने अपने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया है और इसकी सूचना भी दे दी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान सुरक्षा स्थिति और सेना के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में शामिल हुए। नेक्स्ट है बहरीन में एशिया युवा खेलों में भारत के वीर भादु ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इस स्पर्धा में यह भारत का पहला पदक है। अगला है पुरुषों के 5000 मीटर पैदल चाल पलाश मंडल ने भी कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण 3 रजत 7 कांस्य कुल 12 पदक जीतकर तालिका में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है सरकार ने पोषण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बदलने का निर्णय लिया है। अब अगले महीने की 1 तारीख से वर्तमान टोल फ्री नंबर 14408 के स्थान पर नया हेल्पलाइन नंबर होगा 1515।
नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी कि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय एकता दिवस होगा भव्य और समावेशी होगा। इसका विषय क्या होगा? तो विविधता में एकता, सद्भाव और राष्ट्र निर्माण की भावना। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध वकील बर्जिस देसाई हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नए CGST भवन का लोकार्पण किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में होने वाले आगामी CII साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वैश्विक औद्योगिक नेताओं को आमंत्रित किया। संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा के दौरान दुबई में एक रोड शो को संबोधित करते हुए नायडू ने राज्य के प्रचुर अवसर उद्योग अनुकूल नीतियों का एक प्रमुख निवेश गंतव्य बताया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने निवेश के प्रोत्साहित करने के लिए 24 क्षेत्र विशिष्ट नीतियां आरंभ की हैं। आंध्र प्रदेश ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और इसे बढ़ावा देने के लिए 7 प्रमुख केंद्र, 25 विषयगत सर्किट और 3 राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। राज्य की 1053 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर हर 50 किलोमीटर को एक बंदरगाह स्थापित करने की भी योजना है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने कुनार नदी पर बांध निर्माण शुरू करने की योजना की घोषणा की। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने कुनार नदी पर बांध निर्माण शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जो सीमा झड़पों के बाद अब अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने वही चीज़ है। नेक्स्ट है ये पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र बहने वाला एक प्रमुख जलमार्ग है। अफगानिस्तान के इस कदम से पाकिस्तान में जल प्रवाह बाधित होने की भी आशंका है। नेक्स्ट है एपेक शिखर सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख से ग्वांगझू शहर में आयोजित किया जाने वाला है। नेक्स्ट है हीरो हॉकी इंडिया लीग अपने 25-26 के सीजन के पुरुष और महिला लीग के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा की। भारत के इस हॉकी प्रतियोगिता में नए सीजन की घोषणा रांची स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इसमें झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, युवा कार्य विभाग मंत्री सुधीर कुमार भी उपस्थित थे। इस पर रांची रॉयल्स टीम का एक नया आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया गया। पुरुष और महिला लीग कार्यक्रम है। इसमें पुरुष लीग 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा, चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर, जबकि जो महिला लीग होगी रांची में ही खेली जाएगी। इसमें टीमों के नाम है पुरुष लीग में 8 टीमें। महिला HIL की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में होगा। महिला लीग में 4 टीमें होंगी। नेक्स्ट है और भी देश होंगे पुरुष लीग में, महिला लीग में। नेक्स्ट भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और ओग्लिवी इंडिया के क्रिएटिव रीडर पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। 1982 में विज्ञापन में कदम रखा और ओग्लिव इंडिया में क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुए। इन्होंने अपना पहला प्रिंट विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा। 1994 में ओलिव इंडिया के निदेशक मंडल में भी स्थान मिला। ओलिव इंडिया ने लगातार 12 वर्ष तक नंबर 1 एजेंसी का दर्जा हासिल किया है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी नारा की बार मोदी सरकार दिया। इसके साथ ही उनका योगदान राष्ट्रीय गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भी लिखा और कई सामाजिक अभियान, पोलियो जागरूकता, धूम्रपान विरोधी अभियानों में भी भूमिका निभाई और कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया उन्हें। 2016 में पद्मश्री, 2024 में LIA लीजेंड अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है शंघाई में आयोजित 7वें बंड शिखर सम्मेलन में भारत दिवस मनाया गया। इसमें देश के विकास सुधार के साथ तकनीकी प्रगति को दर्शाया गया है। सम्मेलन में भारत के हरित परिवर्तन, ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर जलवायु समता, वित्त पोषण पे भी विचार विमर्श हुआ। ये 3 दिवसीय
बर्ड शिखर सम्मेलन वैश्विक आयोजन है। इसका समापन वित्त प्रौद्योगिकी वैश्विक प्रशासन व्यवस्था के भविष्य पर व्यापक संवाद के साथ हुआ। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति प्रकाश डालते हुए कहा कि अब तक 819 मेडिकल कॉलेज हैं और स्नातक चिकित्सा सीटें 51,000 से बढ़कर 1,29,000 हो गई हैं। रांची में आयोजित चौथी दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 के दूसरे दिन 12 एथलेटिक्स स्पर्धा में 36 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा किया। इससे पहले दिन भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता। 9 श्रेणियों में 5 स्वर्ण, 6,003 कांस्य पदक जीते। 5,000 मीटर दौड़ में प्रिंस कुमार ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। वही महिलाओं में 5,000 मीटर दौड़ में संजना सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, सीमा को रजत पदक। इस तरह स्पर्धा में पहले और दूसरे स्थान पर रहा स्पर्धा में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय तूफान मेलिसा, ये कैरिबियन सागर में सक्रिय हुआ। नेक्स्ट है मलेशिया कुआलालंपुर में समावेशिता और स्थिरता विषय पर अन्य शिखर सम्मेलन के साथ 47वां आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी आसियान नेता शामिल होंगे। इसमें तिमोर लेस्टे के आसियान में प्रवेश संबंधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो 11वें आसियान सदस्य देश के रूप में इसमें औपचारिक प्रवेश का प्रतीक होगा। इन शिखर सम्मेलन में आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान और 7 संवाद भागीदार यानी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, कोरिया, गणराज्य रूस और अमेरिका के बीच आसियान +1 शिखर सम्मेलन भी शामिल है। आसियान +3 शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन और संवाद संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान न्यूजीलैंड स्मारक शिखर सम्मेलन भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड में 2 आधुनिक तीव्र गश्ती पोत ICG अजीत और पराजित का जलावतरण किया। ये पोत स्वदेशी निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में 7वें और 8वें हैं। नेक्स्ट है, सिडनी में भारत ने तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा 121 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन का लक्ष्य दिया था। नेक्स्ट है, भारत ने रांची में चौथे दक्षिण एशिया एथलेटिक्स महासंघ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैफ खेलों में 4 स्वर्ण, 6,003 कांस्य सहित 14 पदक जीत लिए हैं। भारत के प्रिंस कुमार ने पहला स्वर्ण पदक जीता और श्रीलंका के वक्षण विघ्न राज को रजत पदक मिला। नेपाल के मुकेश बहादुर पाल ने इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, 4,496 अरब डॉलर स्वर्ण भंडार हुआ 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में। नेक्स्ट सितंबर में 7.9 लाख टन तैयार इस्पात का आयात किया गया, जो अगस्त के 6.9 लाख टन से अधिक था। कोरिया, रूस, इंडोनेशिया से आयात में वृद्धि हुई। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान के आयात में सितंबर 2024 की तुलना में गिरावट आई। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में CGST भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में पहली बार कुशीनगर से लॉन्च किए जाएंगे मॉडल रॉकेट। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का आयोजन कर रहा है। उत्तर भारत में यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बार आयोजित होगी। इसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर कुशीनगर के तुमकही राज क्षेत्र में नारायणी नदी के तट पर होगा। इसमें 71 मॉडल रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को सुधांशु शुक्ला उपस्थित रहेंगे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भी आमंत्रित इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, संभल में स्थित 141 वर्ष पुराने मनोकामना मंदिर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पौराणिक मान्यता पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में ये संबंधित है। इसका निर्माण नंद किशोर गणेशी लाल ने वर्ष 1884 में करवाया था।
नेक्स्ट है क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। नेक्स्ट है ITBP स्थापना दिवस 2025 हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी इसके 63वें वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन के लिए मंजूरी दी गई। ये प्लांट झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। अडानी पावर लिमिटेड ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से इसे बनाया है। इसका उद्देश्य है केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना था। इसके लिए एक समझौता किया गया था, लेकिन अब इसकी यह एक्सपोर्ट ओनली यानी केवल निर्यात हेतु स्थिति समाप्त हो रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औषधि नियंत्रण संवर्ग के पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। अयोध्या के माझा जमथरा में देश का पहला टेम्पल म्यूजियम के लिए टाटा सन्स को एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। कुल 750 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग PKL सीजन 12 प्ले का मुकाबला 25 से 31 अक्टूबर दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है पलाश मंडल यूथ एशियन गेम्स में लड़कों की 5000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य जीता, तीसरा स्थान हासिल किया। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण 3 रजत 7 कांस्य पदक जीते गए हैं। चीन 8 स्वर्ण 11 रजत 2 कांस्य के साथ शीर्ष पर है। नेक्स्ट है वाराणसी के रमन्ना 75 एकड़ में बनाया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है PGI ने खतरनाक रेयर बैक्टीरिया को खोजा, इसका नाम है वायस सेला। नेक्स्ट है तालिबान जो शासन है कुनार नदी पर बांध बनाने जा रहा है। इससे पाकिस्तान को जाने वाला इस नदी का पानी तालिबान के मर्जी से बहेगा। यदि इस नदी का पानी प्रभाव रोका गया तो इसका असर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत की सिंचाई पर पड़ेगा। कुनार नदी को पाकिस्तान में चित्राल नदी के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी प्रणाली का ही हिस्सा है। कुनार नदी 480 किलोमीटर लंबी उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में बहती है। ये नदी हिंदू कुश के पहाड़ों में पाकिस्तान के चित्राल स्थित चियांतर ग्लेशियर से निकलती है। अरंदू से अफगानिस्तान में प्रवेश करती है। आगे जाकर अफगानिस्तान के नगहार प्रांत में काबुल नदी में मिल जाती है। काबुल नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अटाक के पास सिंधु नदी मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में आता है। कि बांध बनने से 45 मेगावाट बिजली होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में थल सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान प्रमुख डिजिटल कल्याणकारी पहलों का लोकार्पण किया। इनमें है कोणार्क और फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए एज डेटा सेंटर, फिर उसके बाद हेल्पलाइन पोर्टल, आधुनिक उपकरण हेल्पलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। अरमान प्लेटफॉर्म के द्वारा 1200 से अधिक रेलगाड़ी में रक्षा ड्यूटी कोटा की सीटों के प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए सैनिक यात्री मित्र ऐप का भी अनावरण किया। नेक्स्ट है केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने बंगाली खाड़ी में मोन्था की आशंका देखते हुए तटीय जिलों में तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली सरकार पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान सरदार एट 150 चलाएगा। नेक्स्ट है इसी अवसर पर सोनिया विहार यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम एकता उत्सव का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इकतीस अक्टूबर को पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर जल अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा, जो इस अभियान का समापन दिवस होगा। नेक्स्ट है नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये 22 अक्टूबर से शुरू हुआ। द्विवार्षिक सम्मेलन 3 दिन तक चला। इस अवसर पर नौसेना आयु सेवा नियम, जैम हैंडबुक, विदेशी सहयोग रोड मैप जैसे 5 नौसेना प्रकाशन जारी किए गए। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में नौसेना के बौद्धिक कार्यों के ऑनलाइन एग्रीगेटर के रूप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल निपुण का भी शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौता हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में सैन्य गतिरोध था वो समाप्त हुआ। इस समारोह में कंबोडिया प्रधानमंत्री हुन मैनेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चॉर्नविरोकुल ने कंबोडिया थाईलैंड शांति समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। 22वें शिखर सम्मेलन आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुआलालंपुर 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता के लिए आयोजित किया जाएगा। हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने सर्बिया में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ये सेशल्स की यात्रा पर हैं। अभी राष्ट्रपति निर्वाचित हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हीरो हॉकी इंडिया लीग के आगामी सत्र 25-26 के लिए पुरुष और महिला वर्ग के शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। महिला लीग होगा 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक रांची में। पुरुष लीग होगा 30 से 26 जनवरी तक चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नौसेना के लिए विकसित CMS-03 उपग्रह का 2 नवंबर को प्रक्षेपण करेगा। इस उपग्रह से नौसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्धक क्षमताओं में इजाफा होगा। नेक्स्ट है, 47वां दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान शिखर सम्मेलन और इससे जुड़े सम्मेलन 26 अक्टूबर मलेशिया के कुआलालंपुर शुरू हुए। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है समावेशिता और स्थिरता। आसियान 2025 का अध्यक्ष हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उद्घाटन समारोह में उनके भाषण के बाद तिमोर लेस्ले के आसियान में प्रवेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही तिमोर लेस्ले आसियान का 11वां सदस्य बन गया। 3 दिन के शिखर सम्मेलन में आसियान नेता क्षेत्रीयकरण को मजबूत करना, आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना, आसियान संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। मोदी इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और इसके साथ साथ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी होगा। इसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। नेक्स्ट है, आयरलैंड में स्वतंत्र वामपंथी नेता सुश्री कैथरीन कॉनोली देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इन्होंने हीथर हैम्फ्रीज को पराजित किया। 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर में पूर्वी कमान और त्रिशक्ति कोर ने एक फिट भारत के सहयोग से गंगटोक के पल्जोर स्टेडियम में सिक्किम सोल्जर थॉन के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ग्रेट हिमालयन कनेक्ट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सेना और देश के नागरिक, विशेष रूप से युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। मिजोरम के राज्यपाल और जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर VK सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के खबरों का खंडन किया जिस पर अडानी समूह की कंपनियों में धन निवेश के लिए रोड मैप तैयार करने बाहरी कारकों के प्रभाव में निर्णय बदलने का आरोप लगाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपना विलय दिवस मना रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ जम्मू कश्मीर औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल हुआ था। समझौते के बाद राज्य का विलय 27 अक्टूबर 1947 से प्रभावी हुआ। ये निर्णय उस समय लिया गया था। नेक्स्ट है, देश की समुद्री ताकत और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुंबई में भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में। ये 5 दिनों तक आयोजित किया जाएगा 27 से 31 अक्टूबर तक। इसका आयोजन भारतीय बंदरगाह संघ और बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
ये कुछ डिटेल है इसमें। भारत समुद्री सप्ताह 2025 20 से अधिक देश के प्रतिनिधि और 200 से अधिक प्रदर्शक, 5000 से ज़्यादा आगंतुक इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, देश में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में जल जीवन मिशन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 22 अक्टूबर तक इस मिशन के तहत 15.72 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल चुकी है। भारत के 81% से अधिक घरों को ये कवर करता है। 15 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। केवल उस समय 323 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल मिल रहा था। गोवा, हरियाणा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश सहित 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 100% नल जल कवरेज प्राप्त कर चुके हैं। अब एक डिजिटल एक रजिस्ट्री तैयार की जा रही है जिसमें एक यूनिक RPWSS ID दी जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश नवंबर 2025 तक RPWSS ID निर्माण पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। महाराष्ट्र के मापनगांव में, नागालैंड के वोकहा में, असम के बोरबोरी गांव, राजस्थान का बोथरा गांव और पश्चिम बंगाल इसमें जल मित्र ऐप से निगरानी व्यवस्था को डिजिटल बना दिया गया। तो ये थी कुछ जानकारी। नेक्स्ट है, अभी नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों में से एक ऋषिकेश अब एक नई स्थापत्य पहचान हासिल करने जा रहा है। यानी गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु, ये लगभग तैयार है। दिसंबर 2025 तक इसके खुलने की संभावना है। ये जो पुल है लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र स्थापना के वर्षगांठ से शुरू होता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शस्त्र नियंत्रण निरस्त्रीकरण के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है, थाईलैंड की प्रिय और सम्मानित राजशाही हस्ती क्वीन मदर सिरिकित का 24 अक्टूबर को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रॉयल हाउस होल्ड ब्यूरो ने पुष्टि की। नेक्स्ट है, CSIR विज्ञान के औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा संस्थान CMAP को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश से है, रोबोटिक डॉग संजय बने पैरा ब्रिगेड की शान। यानी भारतीय सेना ने नई दिल्ली स्थित एरो ऑर्क कंपनी से सितंबर 2023 में 100 रोबोटिक डॉग जिसका नाम संजय नाम की म्यूल खरीदे। इनमें 2 दर्जन डॉग शत्रुजीत पैरा ब्रिगेड आगरा को मिले हैं। ये देश की सबसे पुरानी पैरा ब्रिगेड है। 19 देश के सैन्य अधिकारियों के समक्ष रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन हो चुका है। नेक्स्ट है, देश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में शामिल हुआ है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और गुजरात इनको बताया गया प्रसंस्करण का हब। गुजरात का मेहसाणा, बनासकांठा में आधुनिक डिहाइड्रेशन संयंत्र विकसित हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा और फर्रुखाबाद में नए अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो रहे हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क मजबूत हो रहा है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। इसमें 19 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 65,000 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ संचालित हैं। राज्य में अब तक 15 से अधिक एग्रो फूड प्रोसेसिंग विकसित किए गए। इनमें बरेली, बाराबंकी, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में उत्तर प्रदेश के 12 जिले चयनित किए गए हैं। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिले कौन से हैं? तो महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सोनभद्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ब्रज संस्कृति का 11 दिवसीय मेला ब्रज रथ उत्सव 26 अक्टूबर से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये उत्सव 5 नवंबर तक चलेगा। नेक्स्ट है, काशी पर एकाग्र नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल की पुस्तक आग और पानी को शब्द शिल्पी सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई। ये सम्मान 20-21 दिसंबर को जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर प्रदान किया जाएगा। स्मृति चिन्ह के साथ लेखक को 1 लाख की भी राशि दी जाएगी।
सुप्रसिद्ध पत्रकार, संपादक और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की पुस्तक झारखंड चुनौती भी अवसर भी। कवि गद्यकार बाबूशाह कोहली का उपन्यास लौ भी पुरस्कार सूची में शामिल है। अंजुम शर्मा भी लोकप्रिय संवाद श्रृंखला संगत की निरंतरता गुणवत्ता के लिए पुरस्कृत किए जाएंगे। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर के विज्ञानियों ने संयुक्त व्यवहार का पहली बार अध्ययन किया। आईआईटी रासायनिक विज्ञानियों ने शरीर में मौजूद मल्टी हीम प्रोटीन और एंजाइम्स के कार्य व्यवहार का अध्ययन किया है। इस शोध को जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने जुलाई 2025 के अंक में कवर स्टोरी के रूप में छापा है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाली काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर CEW के CEO डॉक्टर अरुणाभ घोष 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में भारत सहित दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आयोजन होगा ब्राज़ील में 10 से 21 नवंबर के बीच होगा। इसमें भागीदारी अहम है क्योंकि भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है, 2026 के अंत तक आ सकता है पहला फोल्डेबल आइकॉन। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल फोल्डेबल फ़ोन लाने पर काम कर रही है। नेक्स्ट है, कंपनी अधिग्रहण के लिए कर्ज दे सकेंगे बैंक, यानी RBI ने बैंकों को रणनीतिक निवेश के एक भाग के रूप में घरेलू या विदेशी फर्मों में पूर्ण या नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने वाली भारतीय कंपनियों को कर्ज देने की अनुमति को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है। बैंक अधिग्रहण लागत का 70% तक कर्ज दे सकेंगे और शेष 30% राशि का इंतजाम ग्रहण करने वाली कंपनी को स्वयं करना होगा। रिलायंस इंडस्ट्री की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक की सहयोगी फेसबुक ओवरसीज़ की 30% हिस्सेदारी होगी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। इसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 59.53 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। भारतीय किसानों को 27 देशों में चावल निर्यात बढ़ाने का मौका, सरकार ने शुरू की इसकी तैयारी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली खाद्य निर्यात से जुड़ी एजेंसी है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीटा। भारत में पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में $12.95 अरब का चावल का निर्यात किया गया था, लेकिन किसानों के लिए दुनिया के 27 प्रमुख देश और $20 अरब के चावल निर्यात की संभावना है। एपीटा दुनिया के 80 देश के चावल खरीदारों के साथ देश के सैकड़ों चावल किसानों का एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये 30 और 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, ये पूरे देश से किसान इसमें हिस्सा लेंगे। उसमें 27 देशों को भी दिखाया जाएगा। इसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान, इराक, चीन, मलेशिया, ब्रिटेन, फ्रांस देशों को आमंत्रित किया गया है। किसानों को दी जाएगी निर्यात सुविधा की जानकारी। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना चावल उत्पादक राज्य भी अपनी वैरायटी का प्रदर्शन करेंगे। दुनिया के कुल उत्पादन में चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 28% है। वहीं 24 और 25 में भारत में करीब 470 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की गई। लगभग 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रमोद भगत, इसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसमें पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 गोल्ड और सुकांत कदम ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। नेक्स्ट है, श्रेया ने एशियन यूथ गेम्स में जीता रजत पदक। भारत की श्रेया मिलिंद साटम ने एशियन यूथ गेम्स से लड़कियों की 50 किलोग्राम ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्टियल आर्ट्स वर्ग में रजत पदक जीता। वही संजय नेहाते ने लड़कियों की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, रूस में जन्म दर लगातार गिरने और आबादी तेजी से बूढ़ी होने के कारण एक गंभीर जनसंख्या संकट पैदा हो गया है, जहां पर 1999 में रूस में जन्मे बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई थी। वे पुतिन ने अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, FTF की ग्रे लिस्ट में नेपाल, म्यांमार, ईरान, उत्तरी कोरिया समेत 17 देश शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जहां आतंकवाद के फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सिस्टम कमज़ोर या लापरवाह पाया जाता है। नेक्स्ट है, जयंत नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार। भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञानी हैं ये जयंत नार्लिकर। इनको मरणोपरांत देश के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नार्लिकर बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी।
उनका जन्म 1919 जुलाई को 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। इस वर्ष 20 मई को 86 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सरकार ने 2025 के लिए 8 विज्ञान श्री पुरस्कारों की भी घोषणा की है। इनमें ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कृषि के लिए, यूसुफ मोहम्मद शेख परमाणु ऊर्जा, के थंगराज जैविक विज्ञान, प्रदीप थल्लीपर रसायन, अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित इंजीनियरिंग विज्ञान, एस वेंकट मोहन पर्यावरण विज्ञान और महान एमजे गणित और कंप्यूटर विज्ञान में और JNN अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। वही 14 विज्ञान युवा पुरस्कार विजेताओं को भी घोषणा की गई। CSIR अरोमा मिशन टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विशेष योगदान के लिए विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम के अंतर्गत 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट है, एशियाई युवा खेलों भारतीय भारोत्तोलक है प्रीति स्मिता भोई ने बहरीन में क्लीन एंड जर्क प्रतियोगिता में 92 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में अनावरण किया गया। इसको बनाए किसने है तो चीन के मूर्तिकार हैं युवान शिकुन ने बनाया है। दूतावास द्वारा आयोजित संगमम भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम नामक एक संगोष्ठी पर इसका अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का 11वां सदस्य बन गया। तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ ने आसियान नेताओं के साथ इस समूह में शामिल होने की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की। 1999 के बाद ये पहला विस्तार है। तिमोर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इसे 1975 में पुर्तगाल से आज़ादी मिली। इसके बाद 24 साल तक इस देश पर इंडोनेशिया का कब्जा रहा। 2022 में तिमोर स्वतंत्र देश बना। आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, जब आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ब्रुनेई दारुस्सलाम 1984 में आसियान में शामिल हो। उसके बाद 95 में वियतनाम, 97 में लाओस और म्यांमार, 1999 में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, मलेशिया आसियान के अध्यक्ष के रूप में 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में समावेशीपन स्थिरता विषय पर 47वें आसियान शिखर सम्मेलन संबंधित सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। ये उसके देश हैं कुल, इसको पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा देश है। तो इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस और 11 नंबर पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया जागरूकता माह के उपलक्ष्य में गो रेड फॉर डिसलेक्सिया अभियान वैश्विक स्तर पर चलाया गया। केंद्रीय सचिव श्री संजय कुमार और राजेश अग्रवाल ने वॉक फॉर डिसलेक्सिया 2025 को हरी झंडी दिखाई। ये 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर को डिसलेक्सिया जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। वहीं 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। वॉक फॉर डिसलेक्सिया का आयोजन, इसको चेंजिंग फाउंडेशन, यूनेस्को, MGIIP, आर्किटिक्स फाउंडेशन, सोच फाउंडेशन द्वारा 26 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025। 27 अक्टूबर से मुंबई में शुरू हुआ 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है। पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ये सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होगा। इसमें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे। इसका विषय है महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण। इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इसमें उपस्थित रहे। नेक्स्ट है, 11 देशों के मंत्री अपने उद्योग प्रतिनिधि मंडलों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें 85 से अधिक देशों के साथ 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें
27वें एपिसोड में इस बार कॉफ़ी पर बात की। इस पर उन्होंने ओडिशा के कोरापुट ज़िले में उगाई जा रही है कॉफ़ी। दक्षिण भारत में कॉफ़ी उगाने वाले प्रमुख इलाकों का जिक्र किया। पहला है कर्नाटक, एक बड़ी कॉफ़ी बेल्ट है चिकमंगलूर, कुर्ग, हसन, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉफ़ी बेल्ट। फिर दूसरा है तमिलनाडु, पलनी, शेवराय, नीलगिरी, अन्नामलाई, फ़िल्टर कॉफ़ी की जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं। थर्ड है केरल, वायनाड, त्रावणकोर, मालाबार, स्पाइसेस के साथ उगने वाली शेड ग्रो कॉफ़ी। नेक्स्ट है ओडिशा, कोरापुट, नई कॉफ़ी क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, इसमें अरुणाचल, मणिपुर, असम के कुछ इलाके हैं। तेज़ी से बढ़ती कॉफ़ी कल्चर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक रूप से HARBLNGR 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया। ये RBI का चौथा ग्लोबल हैकाथॉन है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी, पहचान आधारित बैंकिंग समाधानों के विकास को बढ़ावा देना। इसकी थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट है भारत पहली बार आयोजित करेगा APAC-AIG की बैठक। तो विषय और विवरण, इसका कार्यक्रम APAC-AIG एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप। तिथि है 28 से 31 अक्टूबर 2025। स्थान भारत, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। आयोजक हैं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता हैं नागर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू। प्रतिभागी लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता, ICAO और DGCA और अन्य देशों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है 79 इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। ये दिन जो है स्वतंत्र भारत की एक पहली सैन्य कार्रवाई की स्मृति में मनाते हैं, जब सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में हुए पहले हमले को विफल कर दिया था। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। इन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की शुरुआत की। ये देश भर में 27 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसका विषय है सतर्कता, हमारी साझा जिम्मेदारी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़, रायचूर में स्थित 5 राष्ट्रीय बीज निगम बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। पूसा स्थित बीज भवन की प्रसंस्करण क्षमता 1 टन प्रति घंटा, जबकि अन्य 5 संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 4 टन प्रति घंटा है। कृषि मंत्री ने बीज प्रबंधन 2.0 प्रणाली और एक ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया, जिससे किसान अपने बीज आवश्यकताओं को ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 27 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना ECMS के तहत 7 आवेदनों की पहली श्रृंखला को मंजूरी दी। इसमें कुल 5,532 करोड़ का निवेश और 44,406 करोड़ के अपेक्षित उत्पादन इसमें शामिल है। इनमें मल्टी लेयर PCB, HDI PCB, कैमरा मॉड्यूल, सब असेंबली, लैमिनेट, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म शामिल है। ये संयंत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 अक्टूबर को मलेशिया के कुआलालंपुर 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र 27 अक्टूबर को भारत की मेज़बानी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा। इसमें 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 124 सदस्य देश इसमें भाग लेंगे। 5 वर्ष पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत से अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% लक्ष्य भारत ने हासिल कर चुका है। अभी नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा बाजार। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत 20 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है हिंद महासागर स्थित एक देश माली। यहाँ पे इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा ईंधन आयात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण ईंधन की भारी कमी हो गई। इस स्थिति को देखते हुए देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालयों को 2 सप्ताह के लिए यहाँ बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असीमित दूरी तक मार करने वाली एक अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टर्निक क्रूज मिसाइल का एक सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस की 9M730
बुरवेस्तनिक स्ट्रॉम पेट्रोल तूफानी पक्षी परमाणु क्रूज मिसाइल को नाटो ने SSC-X9 स्काई फाइल नाम दिया। इसकी रेंज 20,000 किलोमीटर तक है। पुतिन ने इस मिसाइल को उड़ान चेर्नोबिल नाम दिया। ये चेर्नोबिल रूस का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर थी। इसमें 1986 में धमाका हो गया था। नेक्स्ट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नए मानक स्थापित करेगा नोएडा एयरपोर्ट। ये जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मानक स्थापित करने जा रहा है। ये एयरपोर्ट 2 फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से लैस होगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 30,000 जवान 13 दिन तक संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे। 30 अक्टूबर से शुरू इस युद्धाभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया। यह युद्धाभ्यास जैसलमेर से लेकर गुजरात के सर्क क्रीक इलाके तक होगा। नेक्स्ट है, श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूजन सामग्री समर्पित करने वाले सिगरा स्थित नाटकोट्टम क्षेत्रम धर्मशाला का लोकार्पण उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 31 अक्टूबर को करेंगे। मिनी कुंभ के रूप में आयोजित होगा गढ़मुक्तेश्वर मेला। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर एवं गंगा पार तिगरी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA के नए अध्यक्ष निधिपत सिंघानिया बने हैं। राकेश मिश्रा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत की युवा शटलर शाइना मणिमुथु अंडर 15 और दीक्षा सुधाकर अंडर 17 बैडमिंटन एशिया में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड की टेनिस खिलाड़ी बेलिंडा बेंसिच ने पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी इतिहास में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जब सर्विसेज की टीम ने असम को सबसे छोटे मुकाबले में 8 विकेट से हराया। इस मुकाबले में सबसे कम गेंद फेंकी गई। ये मुकाबला कुल 90 ओवर में 540 गेंदों में समाप्त हुआ। इससे पहले 1962 में रेलवे और दिल्ली के बीच मैचों में फेंकी गई थी कुल 547 गेंदें। नेक्स्ट है, राज्य में सतत विमानन ईंधन SAF नीति लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी UP नेडा को सौंपी जाएगी। इस नीति में विमान के लिए ग्रीन ईंधन का निर्माण करने के लिए संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको अगले वर्ष तक लागू कर दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश वर्तमान में 16 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या में। वहीं जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शुभारंभ मोदी द्वारा नवंबर में होगा। इसके बाद राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या हो जाएगी 5। 7 और हवाई अड्डे अगले वर्ष तक तैयार होंगे। इस नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेषों, गन्ने की बगास, गेहूं का भूसा, धान की भूसी और इस्तेमाल किए गए तेल से सतत विमानन ईंधन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ MSME क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए सभी जिलों में 100 एकड़ में औद्योगिक और रोजगार पार्कों की स्थापना की योजना का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने घोषणा की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। नेक्स्ट है, जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के नए 53वें CGI। 23 नवंबर को CGI गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे। इनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। नेक्स्ट है, डील की ग्लोबल रिपोर्ट है। भारत दुनिया का सबसे कम लैंगिक वेतन अंतर वाले देशों में शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा अंतर कनाडा, फ्रांस और अमेरिका में देखा गया। नेक्स्ट है, एशिया की एक सबसे बड़ी बनास डेयरी के चुनाव में शंकर भाई चौधरी बनास डेयरी के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। वित्त मंत्रालय की जारी एक मासिक रिपोर्ट में सितंबर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जानने वालों की नौकरियों में 61% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, सरकारी बैंकों में FDI की सीमा बढ़ेगी। अभी सरकारी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% हो सकती है। अभी वर्तमान में ये सीमा 20% है। नेक्स्ट है, पहलवान सुजीत बने विश्व चैंपियन। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर 23 में विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है, FIDE विश्व कप 23 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसे 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट है, CSIR और IITR के विज्ञानियों ने बनाए उपयोगी यंत्र जो वायु को 95% तक शुद्ध करेगा। लखनऊ स्थित वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद
और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था ने ऐसा यंत्र बनाया है जो हवा में मौजूद प्रदूषण को साफ कर देगा। इसका नाम क्या है? मल्टीपल एटमॉस यानी मल्टी पॉल्यूटेड आइजॉर्टी इफेक्टिव एयर ट्रीटमेंट मूवेबल सिस्टम नाम का ये यंत्र है जो हवा के प्रदूषित तत्वों को अवशोषित करके एकत्र कर लेता है। नेक्स्ट है 92 साल के पॉल बिया चुने गए कैमरून के राष्ट्रपति। ये उनका 8वां कार्यकाल होगा और दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर को मुंबई में इंडियन मैरीटाइम वीक का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। अमित शाह ने मुंबई के मझगांव डाक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अत्याधुनिक जहाज का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी में आया। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक यूपी बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR। नेक्स्ट है राजस्थान में फिर से मिला सोने का भंडार। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगातार तीसरी बार सोने का भंडार मिला है। GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की जांच में जिले के कांकरिया इलाके के 4 गांव के करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में 1.20 टन सोने के भंडार का अनुमान है। साथ ही 1000 टन तांबा, कोबाल्ट और अन्य भंडार होने के संकेत हैं। इससे पहले बांसवाड़ा के भुकिया और जगपुरा क्षेत्र में 11.48 करोड़ टन सोने के भंडार खोजे गए थे। नेक्स्ट है क्वांटम भौतिकी में विश्वस्तरीय शोध अनुसंधान में विशिष्ट पहचान बनाने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर अमित अग्रवाल को इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एमफेक का आगरा ट्रेड सेंटर में होगा 3 दिवसीय मीट एट आगरा। ये 17वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ये 7 नवंबर से होने जा रहे 3 दिवसीय आयोजन है। इसमें भारत सहित 50 देश के 250 प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है मुस्तफ़ाबाद अब होगा कबीरधाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर जिले के अलीगंज के नज़दीक स्थित मुस्तफ़ाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम रखने की घोषणा की है। सीएम ने मुस्तफ़ाबाद स्थित कबीरधाम में संत क्षमादेव स्मृति समारोह मेले का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है कुशीनगर में नारायणी तट से 20 मिनट में प्रक्षेपित किए गए 4 रॉकेट। तुमकही में नारायण नदी तट से 27 अक्टूबर को 20 मिनट के भीतर 4 रॉकेट प्रक्षेपित किए। देवरिया संसदीय क्षेत्र में जंगल पट्टी गांव के पास जीरो बंधा स्थित पिपरा घाट पर 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 में यह परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को मिलेगा प्रतिष्ठित ICI पुरस्कार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चेन्नई स्थित इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI ने DMRC को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित ICI पुरस्कार देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति 29 अक्टूबर को हरियाणा में स्थित अंबाला वायु स्टेशन का दौरा करेंगी, जहां वह वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में एक सॉर्टी यानी उड़ान भरेंगी। इससे पहले मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति मुर्मू 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र का उद्घाटन किया। 4 दिन के समारोह में 124 देश हैं, जिसमें 40 से अधिक मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग ने 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में 2 रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्टें एक संकेतात्मक मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं। इसमें राज्य सरकार उद्योग के लिए संभावित रणनीतियाँ सुझाई गई हैं। नेक्स्ट है 20वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में शांति स्थिरता संकल्प के साथ कुआलालंपुर घोषणा का अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पारदर्शिता, जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने, अन्य सहभागी देशों की साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भारतीय दूतावास 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रवासी परिचय का 3रा संस्करण आयोजित कर रहा है। इस सांस्कृतिक महोत्सव में भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत की धीनिधि दे सिंधु ने 27 अक्टूबर को बहरीन में एशिया युवा खेलों में तैराकी में 400 मीटर फ्री स्टाइल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है ताइवान के खाद्य औषधि प्रशासन ने चीनी मिटन केकड़ों की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान का लाहौर शहर आज भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। पूरे क्षेत्र में धुंध छाई रही। विश्व वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी IQAQS
IR के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज किया गया। पाकिस्तान का कराची शहर भी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। नेक्स्ट है भारत और बेलारूस विदेश कार्यकाल परामर्श का 8वां दौर बेलारूस के मिन्स्क में आयोजित किया गया। 28 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों को एम्बेडेड चिप वाले ई-पासपोर्ट होंगे जारी। नेक्स्ट है भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी फील्ड प्रयोगशाला बनाया गया है। इसमें राज्य के 3 क्षेत्र हैं, अनूप शहर जो बुलंदशहर में, मिहींपुरवा बहराइच और प्रयागराज नगर निगम के 7 वार्डों में जनगणना 2027 का प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया गया 28 अक्टूबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी। आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 अंशकालीन सदस्य और 1 सदस्य सचिव होंगे। सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन और अन्य लाभों के बदलाव की जांच सिफारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दी। नेक्स्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 नागरिक विमानों के निर्माण के लिए रूस की सार्वजनिक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट इस साल सितंबर में देश में औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 4% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण निपटने की कृत्रिम वर्षा का प्रयोग शुरू किया गया। IIT कानपुर के नेतृत्व में पायलट परियोजना के अंतर्गत पायरो तकनीकी का उपयोग करके 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि मुंबई जलवायु सप्ताह फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस पर 30 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने मुंबई जलवायु सप्ताह के चिन्ह का भी अनावरण किया। ये भारत का पहला समर्पित नागरिक नेतृत्व वाला मंच होगा। नेक्स्ट है कैथरीन कॉनोली बनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्टेलरस लॉन्च करेगा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क। ये हांगकांग आधारित स्टार्टअप है स्टेलरस टेक्नोलॉजी। इसने फैलियन कॉन्स्टेलेशन नामक एक परियोजना की घोषणा की है जो दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क होगा जो 3 आयामी 3D हवा के डेटा को कैप्चर करेगा। तो ये है आज का होमवर्क प्रश्न। कुल 5 प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।